S-400 के बाद रूस ने दिया भारत को एक और तोहफा। चीन को नजरअंदाज कर रूस ने भारत को दिया पैगाम। इस महाविनाशक हथियार के भारत आते ही चीन अमेरिका में मचेगा कोहराम। सऊदी अरब ने अमेरिका को दिखाई अपनी ताकत, दे डाला 23 अरब डॉलर का झटका। F-35 पर पहली बार UAE ने कर दिया अमेरिका को शर्मिंदा। दोस्तों, आजादी के बाद रूस और भारत की दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल से कम नहीं है। हर संकट के वक्त रूस ने भारत का साथ दिया है, चाहे बीच बीच में रूस को लेकर ऐसी बातें भी सामने आई हो कि रूस भारत के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखता जो पहले था, क्योंकि हमने देखा कि रूस वर्तमान में पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ाने में लगा है और चीन के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बना रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। परंतु उसका एक कारण यह भी है कि पहले भारत रूसी हथियारों पर पूर्णतः आश्रित था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के फलस्वरूप भारत काफी मात्रा में अपनी जरूरत के हथियारों को खुद ही बना रहा है, जिसकी वजह से रूस को भारत से आमदनी प्राप्त कम हो रही है। और यही कारण है कि रूस पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से भी अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में लगा है, ताकि अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रूस भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां और रूस के खिलाफ बनाए गए संगठनों में भारत की भूमिका को लेकर भी नजरिया बदल चुका है। खैर, कयास चाहे कितने भी लगाए जा रहे हो, लेकिन रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने में अब भी लगा है। 2018 में रूस के साथ S-400 की डील भारत के लिए बड़ी ऐतिहासिक डील थी, जो भारत के आसमान को दुश्मनों के हमलों से बचाने में बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है। तो वहीं अब S-400 के बाद रूस ने भारत के सामने एक ऐसी पहल कर दी है जिसके बाद चीन और अमेरिका के होश उड़ गए हैं। आपको पता है कि रूस S-400 का अपग्रेड वर्जन S-500 बना रहा है और उसके परीक्षण भी कर रहा है। तो वहीं रूस ने अब S-500 को लेकर भारत के सामने बड़ी पेशकश कर दी है और यह दिखा दिया है कि चाहे दुनिया भारत और रूस के रिश्तों का कोई भी मतलब निकाले, लेकिन उनकी जोड़ी सदाबहार है। और यह 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आए पुतिन ने भी पूरी दुनिया को दिखा दिया था। उन्होंने दिखा दिया था कि चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनको हथियार सौंपने से पहले रूस 100 बार सोचेगा। परंतु भारत के साथ ऐसा नहीं है। अब भारत को रूस ने S-400 के बाद S-500 देने का ऑफर कर दिया है और इसे रूस की तरफ से भारत को बड़ा तोहफा माना जा रहा है और दुश्मनों की मौत का पैगाम समझा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम कि आखिर रूस की ओर से किस प्रकार भारत को यह ऑफर दिया गया है और इसका क्या फायदा होने वाला है। S-400 और S-500 में कितना फर्क है, सब जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अमेरिका और UAE के उस डील पर भी बात करेंगे जिस पर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। रूस की ओर से दिए गए इस ऑफर पर आप क्या कहना चाहते हैं, उस पर अपना विचार कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। साथ ही भारत सरकार के जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि भारत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला पहला देश बन सकता है। दरअसल रूस के डिप्टी PM का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस भारत को S-400 मिसाइल की सप्लाई भी शुरू कर रहा है। अमेरिका ने भारत को ऐसा करने पर रूस के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दे डाली थी। इस धमकी को नजरअंदाज कर रूस और भारत ने यह डील जारी रखी और इसी का नतीजा रहा है कि अब रूस ने S-400 के बाद S-500 को भी भारत को ऑफर कर दिया है। दरअसल रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री यूरी ने RBC टीवी चैनल से बातचीत में कहा, बिना किसी संदेह के एक बार हम इस सिस्टम को अपने सैनिकों को सौंप दें, तो अगर भारत इस अत्याधुनिक सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताता है तो वह इस सूची में पहला देश होगा। रूसी मंत्री ने सिप्री की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि रूसी हथियारों की वैश्विक बिक्री में गिरावट आई है। S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे टॉप और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। यह न केवल गुप्त लक्ष्यों का पता लगा सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने में भी सक्षम है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें शामिल है। एक मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर, दूसरी की 250 किलोमीटर, तीसरी की 120 और चौथी की 40 किलोमीटर है।
दोस्तों S-500 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस विमान रोधी और मिसाइल रोधी तकनीक को पूरी तरह से नई जनरेशन के हथियार के रूप में विकसित किया गया है। जरूरत पड़ने पर यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ान पथ के अंतिम चरण में नष्ट कर सकता है। वहीं S-500 हाइपरसोनिक विमान और मानव रहित हवाई वाहनों UAV को नष्ट करने में भी सक्षम है। S-500 वायु रक्षा प्रणाली सभी प्रकार के हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करने में सक्षम है, यहां तक कि कम जगह में हवाई लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर विमान को मार गिरा सकता है। अगर मिसाइल को बूस्ट फेज के दौरान नष्ट कर दिया जाता है तो उसके मलबे और राख से कोई नुकसान नहीं होगा। रूस का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम US F-35 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसका F-35A लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे किसी भी रडार से ट्रेस नहीं किया जा सकता है। भारत रूस के बीच में दोस्तों 2018 में S-400 पर डील हुई थी और भारत और रूस के बीच में S-400 की 5 यूनिटों के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। भारत को मिल रहे 400 की रेंज वाले S-400 सिस्टम ऑर्डर मिलने की 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत का जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी कि यह 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया झटका, F-35 विमानों के सौदे को मारी लात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए F-35 लड़ाकू विमानों और ड्रोन सौदे को लेकर चल रही बातचीत को रोक दिया है। यह सैन्य सौदा करीब 23 अरब डॉलर का था। खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी UAE के साथ इस दुर्लभ विवाद से बाइडेन प्रशासन को करारा झटका लगा है। UAE के अमेरिका स्थित दूतावास ने ऐलान किया है कि वह बाइडेन प्रशासन के साथ बातचीत को रोक रहा है। इस ऐलान के बाद भी UAE और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के बीच अन्य मुद्दों पर इस सप्ताह बातचीत तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी। दूतावास ने कहा कि अमेरिका आगे भी पसंदीदा रक्षा उपकरण प्रदाता बना रहेगा और भविष्य में F-35 लड़ाकू विमानों के लिए बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान कार्यकाल के अंतिम दिनों में 50 F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता हुआ था। अमेरिकी शर्तें UAE की संप्रभुता का उल्लंघन। इस डील के बाद UAE ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दे दी थी। इस बीच अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद इस सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाइडेन प्रशासन ने यमन में UAE और सऊदी अरब की भूमिका को देखते हुए इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस डील के तहत 18 अत्याधुनिक ड्रोन दिए जाने थे, जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस थे। UAE ने कहा कि अमेरिका दबाव डाल रहा था कि कहां और किस परिस्थिति में F-35 विमानों का इस्तेमाल करना है, यह वह तय करेगा। खाड़ी देश ने कहा कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसका प्रशासन इस प्रस्तावित सौदे के प्रति अभी प्रतिबद्ध बना रहेगा, साथ ही UAE के साथ इस संबंध में बातचीत करता रहेगा। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी हथियारों को लेकर शर्तें वही है जो दुनिया के अन्य देशों के साथ है। UAE ने हाल ही में फ्रांस के साथ राफेल विमानों का भी बड़ा सौदा किया है।